अंबेडकर नगर में मर्डर का खुलासा, हत्या के पीछे मुस्लिम वर्ग विशेष के व्यक्तियों का हाथ। उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जिला, तारीख 3 दिसंबर सन 2021, थाना आलापुर। कहासुनी को लेकर राम सकल मौर्य की लाठी डंडे से पीटकर हत्या की वारदात से उत्तर प्रदेश जहां दहल उठा था, वहीं उस गांव में दरअसल हम कुछ माह पहले चलते हैं। दरअसल रणविजय मौर्य से सादिक उर्फ कल्लू के बीच बातों में कहासुनी हो गई थी। 3 दिसंबर 2021 घटना, दो समुदायों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर के ये घटना हुई कि दो समुदायों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर के मारपीट हुई और मारपीट इस हद तक पहुंच गई कि दिनांक 4 दिसंबर 2021 को लखनऊ ट्रामा सेंटर में राम सकल मौर्य की मृत्यु हो गई। 4 दिसंबर 2021 को राम सकल मौर्य की मृत्यु होती है। जैसा कि सभी न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे ये खबर चली कि दो संप्रदाय विशेष को लेकर के मारपीट हो गई। 5 दिसंबर को राम सकल जी का शव रात में उनके घर आता है। 6 दिसंबर को परिजन, उनके सगे संबंधी उस शव को लेकर के अपनी मांगों पे अड़ जाते हैं। उनकी मांग क्या थी? उनकी पहली मांग थी कि हमारे परिवार को सफ लाइसेंस दिया जाए। उनकी दूसरी मांग थी एसओ आलापुर को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र किया जाए, हटाया जाए। और तीसरी उनकी मांग थी कि जो क्रास के धाराएं हैं 308 और 148, उनको जो है हटाया जाए। और उनकी मांग में शामिल था कि अब जो उसमें अभियुक्त थे, नामजद अभियुक्त थे, अज्ञात थे, उनकी गिरफ्तारी की जाए। इन सब मांगों को लेकर के परिवार बैठ गया था। प्रशासन को परिवार को समझाने में उनके छक्के छूट रहे थे। लिहाजा ये आंदोलन 2 से 3 घंटे हसवर, रामनगर, जहांगीरगंज, ये सभी जो मुख्य रास्ते हैं ये पूरी तरह जाम रहे, क्योंकि ये इन्होंने बसखारी से लेकर के राजे सुल्तानपुर का जो मुख्य मार्ग है, इस पे शव रख करके अस्थि के पास परिजन बैठे हुए थे। प्रशासन, स्थानीय विधायक, क्षेत्र के सभी सम्भ्रांत व्यक्तियों को परिजनों को समझाने में बिल्कुल लाले पड़ गए थे, लेकिन किसी प्रकार से परिजन माने। और आज हम इसी परिजनों के बीच हैं, इनसे जानते हैं कि अब क्या हो रहा है, परिजन कितने संतुष्ट हैं, क्या कुछ है। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र मौर्य जी। मौर्य जी, क्या लगता है, दुख की घड़ी तो आपके ऊपर टूटी है, उसके बाद से आप लोग प्रशासन की जो आपकी पहली मांग थी उसमें हमने देखा था आप लोग दिए थे कि एसओ आलापुर को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र किया जाए। अब एसओ के प्रति आपका क्या रुख है? एसओ साहब अपना काम से ठीक से कर रहे हैं जी। एसओ साहब से कोई नाराज़गी नहीं? नहीं, नाराज़गी कोई नहीं है। और जो है गिरफ्तारी के बारे में क्या कहेंगे? कितने लोगों की गिरफ्तारी? गिरफ्तारी मतलब 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है नामजद में, और 3 अभी जो बाकी हैं, मैं एसओ साहब निवेदन कर रहा हूँ उनको तत्काल गिरफ्तार किया। और कोई आपके परिवार पे जो है, और कोई जो आपकी मांगे थी सस लाइसेंस की, उसमें सस लाइसेंस प्रशासन अपना काम कर रहा है। हाँ जी। प्रशासन की तरफ से अब आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं है। केवल एसओ साहब से विनती है कि वो जो 2 मुजरिम जो बचे हैं, दिलशाद नाम का और इसरार का और एक अलीम नाम का, उनको जल्द जल्द गिरफ्तार करें। इस समय आपके यहाँ जो परिवार और गांव में कौन सा माहौल, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? माहौल तो अभी शांति नज़र आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई जो है धमकी, डर, ये सब सता रहा है? डर तो लग ही रहा साहब। डर लग रहा है? डर तो लग ही रहा है, डर तो लगना ही है। जिसके पिताजी मर गए, मार डाले पीट करके, उनको डर तो लगना ही है। हाँ जी। प्रशासन की तरफ से कितना सपोर्ट किया जा रहा है आप लोग का? प्रशासन की तरफ से हमारे भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है। पीएससी भी लगी है हमारे यहाँ, और थाना अध्यक्ष भी आते हैं बराबर, एसओ साहब बराबर आते हैं, उनकी तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब एसओ राय साहब द्विवेदी से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, एसओ राय साहब से दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और क्या आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग यही है कि मुजरिमों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, और जो 2-3 नाम बचे हैं उनको गिरफ्तार करके जल्द जल्द सजा दी जाए कानूनी कार्रवाई के तहत। कानूनी कार्रवाई के तहत जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करते हुए आपको न्याय चाहिए? न्याय चाहिए। हाँ जी। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम 5 भाई हैं। अच्छा, अब कुल मिला के सिस्टम जो परिवार का मैनेजमेंट होता है वो बिखर चुका है? बिखर चुका, जब पिताजी नहीं है तो बिखर चुका है। हम 3 भाई बाहर रहते थे, 2 भाई रणविजय और दिग्विजय यहाँ रहते थे, वो अपना खेती बाड़ी का काम करते थे। अब उनके साथ यही है, ये लोग कर दिया, कोई सिस्टम तो बिगड़ चुका है सारा। अब मैनेजमेंट करना पड़ेगा धीरे धीरे, कहाँ से करूँ।
आपकी माता जी का भी बता रहे हैं स्वास्थ्य? माता जी का स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। वो वही सोच में पड़ी रहती हैं कि किसी तरह से न्याय मिले सबको। और आपने देखा परिवार के लोग हमारे साथ बात कर रहे थे, परिवार के जो उनके सुपुत्र हैं राम सकल मौर्य जी के सुपुत्र हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका यही कहना है कि परिवार न्याय चाहता है, परिवार को न्याय मिला। हालांकि जो उस समय इनकी स्थानीय एसओ राय साहब द्विवेदी जिससे जो इनकी नाराज़गी थी, वो बता रहे हैं कि वो कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं, उनसे इनकी कोई अब नाराज़गी नहीं है। प्रशासन के ऊपर इनका पूरा भरोसा है। लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय थाने के एसओ आते हैं, इनके यहाँ इनकी हालचाल पूछते हैं, जो कार्यवाही होती है उसकी जानकारी देते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, ये इस घटना की हम काफ़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये घटना दो संप्रदाय विशेष के लोगों में हुई है। आपसी कहासुनी को लेकर के रूप जो घटना का रौद्र रूप हो गया, जिसमें एक परिवार का एक व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, इसका हमें काफ़ी दुख है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हमें वो दिलशाद नाम की गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए। 2 गिरफ्तार होंगे, वो गिरफ्तार कर कानून के अपने हिसाब से सजा दें। अच्छा। हाँ जी, और कुछ लोग दिलशाद नाम के मुजरिम को बचाने की कृपा कर रहे हैं, विपक्ष पार्टी। परिवार ने यह भी कहा है कि दिलशाद उसमें कोई अभियुक्त हैं और उनको जो है कुछ लोग उन दिलशाद के ऊपर अपनी दया दृष्टि कृपा बनाए हुए हैं। परिवार ये चाहता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो। हालांकि परिवार ये कह रहा है कि प्रशासन के ऊपर परिवार का पूरा भरोसा है और प्रशासन अपना काम कर भी रहा है। अम्बेडकर नगर जिले से अनुज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश।